ये भारत चीन सीमा विवाद पर बोले हैं वेस्टर्न कमांड इन चीफ आईटीबीपी मनोज कुमार रावत। दोनों देशों में सकारात्मक परिणाम निकालने की कोशिश चल रही है। बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड की सीमा में कुछ दिनों पहले चीनी सैनिकों की गतिविधि दिखाई दी थी। बॉर्डर पर हमारे जवान हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, यह कहना है मनोज रावत का। आईटीबीपी सभी बॉर्डर्स पर अलर्ट है। गश्त जवानों की बॉर्डर्स पर जारी है। विनोद कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। विनोद, किस रेफरेंस में ये बयान दिया गया मनोज कुमार रावत जी के द्वारा? जी राजेंद्र, देखिए आज मसूरी में आईटीबीपी की पासिंग आउट प्रेस थी। उस दौरान भारत सीमा विवाद पर वेस्टर्न कमांडर चीफ मनोज कुमार रावत का बड़ा बयान आया है। और जिस तरह से लगातार भारत चीन सीमा पर लगातार विवाद रहा हो और उत्तराखंड की सीमा भी चीन से लगती है राजेंद्र, तो कई ऐसी गतिविधि यहाँ पर भी देखने को मिलेगी जब उत्तराखंड और चीन की सीमा पर चीनी सैनिक घूमते मिले, उनकी गतिविधियां पाई गई थी। तो उस पूरे मसले को लेकर दोनों देशों में विवाद है और ऐसे में बार बार राउंड अगर चल रहा है तो भारतीय सेना और अन्य दलों के माध्यम से जो वार्ता चल रही, तो उसमें सकारात्मक परिणाम की बात जरूर मनोज कुमार रावत ने की है। लेकिन उससे अगर हट के बात करें तो उत्तराखंड में भी जितने भी बॉर्डर है, चाहे नेपाल बॉर्डर हो या फिर चीन बॉर्डर, उस पर पूरी तरह से जवानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। गश्ती बढ़ाई गई है। उसके साथ साथ में हर बेहतर से बेहतर स्थिति से निपटने के लिए या फिर कोई भी अगर स्थिति आती है दोनों देश के बीच में, तो हर स्थिति से निपटने के लिए जवानों को मुस्तैद और अलर्ट किया गया है। तो एक बड़ा बयान यहाँ पर वेस्टर्न कमांड चीफ और मनोज कुमार रावत का आया है। और पूरे मसले को लेकर जिस तरह से दोनों देशों के बीच में विवाद है, सीमा विवाद है, हालांकि केंद्र के स्तर से इस पर बार-बार राउंड का वार्ता जारी है और ये भी माना जा रहा है कि सकारात्मक परिणाम आने की भी संकेत है। लिहाजा उत्तराखंड की जो सीमा है, जो चीन से लगी हुई है और नेपाल से लगी है, उस पर गश्त बढ़ा दी गई है। और उसके साथ साथ भी आईटीबीपी के जवान और आईटीबीपी की टुकड़ियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। राजेंद्र, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद। की वजह से 50 मवेशी जिंदा दफन हो गए। इसमें 41 बकरियां, 4 बैल और 5 गाय शामिल हैं, जबकि भूस्खलन से 2 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। गनीमत यह रही कि आपदा में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। सूचना के बाद प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची। डीएम का कहना है कि आपदा से हुए नुकसान का आकलन कराया जा रहा है और इसके बाद मुआवजे को दिया जाएगा, मुआवजा बांटा जाएगा। भूस्खलन में जिंदा 50 मवेशी दब गए, 41 बकरियों की मौत। इधर चमोली में नंदाकिनी नदी में फंसी गाय को रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ टीम ने क्रेन की मदद से गाय को बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। ये गाय नंदप्रयाग इलाके में नंदाकिनी नदी के किनारे फंसी हुई थी। रास्ता नहीं होने की वजह से इसे रेस्क्यू करने में बहुत मशक्कत हुई। ये देखिए आप कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया इस गाय के लिए। एसडीआरएफ की टीम ने इस गाय को रेस्क्यू किया। चमोली में नंदाकिनी नदी से इस गाय को रेस्क्यू किया गया और बहुत मशक्कत करनी पड़ी इसे निकालने के लिए, लेकिन रेस्क्यू कर दिया गया इस गाय का एसडीआरएफ की टीम के द्वारा।